हेलो दोस्तों, आज हम आशीष बनोदा। आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपको सभी लोगों को। तो हमारे चैनल को पहले जो भी नया आया हो हमारे चैनल पर, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले यही है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपके लिए फ्री क्लास है मैथमेटिक्स की। यूपी पुलिस हो गई, लेखपाल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गई, एसएससी हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, जितने भी रेलवे हो गया, जहाँ पर भी अर्थमेटिक की एडवांस लेवल की मैथ पढ़ाई जाती है, पूछी जाती है सॉरी, वहाँ के लिए उसके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास हैं। और मैं बताता हूँ कि बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन, बहुत फास्ट मेथड आपको बताऊँगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सभी लोगों को मैंने बता दिया था कि कल जो होगी एलजेब्रा क्लास, तो आज एलजेब्रा की ही क्लास होगी। और क्योंकि भाई अर्थमेटिक चल रही थी तो बहुत दिन हो चुके थे अर्थमेटिक पढ़ते पढ़ते, भाई परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए हमने सोचा कि बीच में कुछ गैप देकर कोई दूसरा चैप्टर उठा लिया जाए। तो एलजेब्रा हमने चैप्टर उठाया है, और एलजेब्रा को हम बहुत अच्छे वे से और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, इसकी गारंटी है हमारी। तो सभी लोग चैनल पर आ जाओ, बने रहो। तो स्टार्ट करते हैं अपना एलजेब्रा। हेडिंग डाल लो नए पेज से, मोटी मोटी एलजेब्रा मतलब बीजगणित, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, लिख लो हिंदी में, ठीक है, बीजगणित। तो सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि जो आज की क्लास हो रही है ना, वो एलजेब्रा का जो बेसिक पॉइंट है, जो ना जहाँ से एलजेब्रा उत्पन्न हुआ है, जहाँ से इनके क्वेश्चन को पकड़ मिलती है, वो आज बेसिक पार्ट चलेगा और बेहतरीन ट्रिक भी लगाएंगे उसके साथ। ठीक है, तो आज आ जाओ। तो सबसे पहले एलजेब्रा पढ़ने से पहले आप लोगों को एक ख्याल आता है कि इसमें जो सबसे पहले जो होता है पॉइंट, वो आपका फार्मूला। और कौन से फार्मूले, वो जरा दिलो, फार्मूले कौन से छोटी क्लास में कक्षा 8, 9, 7, 5, 6, 4 जितने पढ़ा होगा, वो फार्मूले आज काम देंगे, वो फार्मूले आज आपको काम देंगे। लेकिन आपने वहाँ डायरेक्ट फार्मूले पढ़े थे, बस ये मिल जाए बस इसे लगा देना है ना, यहाँ पर फार्मूले को तोड़ मरोड़ कर भी उनसे एक नया फार्मूला उत्पन्न करना है। ये देखो बेसिक, जैसे सबसे सिंपल मैंने एक फार्मूला उठाया, देखो देखो जो बता रहा हूँ, बस देखते रहो। अभी ऐसी धुआंधार ट्रिक इसी से निकलेंगे फार्मूला से कि आप देखते रह जाओगे। अभी लग रहा है कि सिंपल है भैया, तो सिंपल ही से निकलती है ट्रिक। आपको पता नहीं है, कॉन्सेप्ट पहले सीख लो, थोड़ा सब्र रखो, बस इतना कर लो। ठीक है, आ जाओ। तो हमने कहा आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है। सभी लोग जल्दी से बता देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। सब लोग ने बता दिया, बिल्कुल करेक्ट बताया, बिल्कुल सही है। अब हम आपसे पूछें इसमें कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। देखो फार्मूला याद करना सभी लोगों को याद होने चाहिए। अभी बताएंगे, देखो हम कोई भी चीज़ अगर बता रहे हैं तो फालतू नहीं, चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसे हम अभी बता रहे हैं, ये बस लिख लो, नोट कर लो और देखते चलो कैसे क्या निकल रहा है उस फार्मूले, और फिर चैप्टर में किस तरह इनका प्रयोग होगा वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलो आ जाओ। हम आपसे कहने से एक सूत्र और फार्मूला बन सकता है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकती है, तो निकाल लो, यहीं पर निकालते चलो। ठीक है, तो जरा इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लो। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो इसे यहीं पर रोक दो और इसे उठाकर इधर ले आओ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ये आपके दो फार्मूले निकल कर आ गए हैं, बेहतरीन फार्मूले हैं, इन्हें नोट कर लो। ठीक, जिसको पता हो वो कोई बात नहीं, लेकिन हम बताएंगे सारे फार्मूले। ठीक है, तो ये आपके दो फार्मूले आ गए। अब अगला हम बात करेंगे इसी में कि अगर आपसे इसी में कह दे कि ए स्क्वायर माइनस की, देखो यहाँ पर फार्मूले नहीं लगाने, लेकिन आपको बेसिक अगर पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर हम आपसे कह दे बस इसी का एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो उसे इतना कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, बस इतना करते हैं। ठीक है, और इससे अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मान निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस के 2ab हो जाता है। ठीक, ये आपका हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो। ठीक, इतना नोट कर लो, नोट कर लो, सभी लोग नोट कर लो। ठीक है, तो आपको कंप्लीटली जानकारी हो चुकी होगी कि ये कैसे कैसे निकलते हैं, और इनको नोट करते चलो और याद कर लो। इनसे भी हम बताएं कैसे क्या निकल रहा है, और ट्रिक भी आगे बता रहे हैं, चलो देखते चलो। ठीक है, तो सारे पहले डिस्कस कर लेते हैं फार्मूले वगैरह। नोट कर लिया होगा, या सभी को पता होगा यार ये फार्मूले छोटे छोटे फार्मूले।
अबे किसी किसी को पता नहीं होगा कि ए क्यूब और बी क्यूब के जो फार्मूले वो भी देख लो। तो आ जाओ, अगर हम आपसे कहते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब तो पता होगा, ए माइनस बी का भी होल क्यूब ये भी पता होगा, तो इसकी तो बताने की जरूरत है नहीं है। ए क्यूब बता देते हैं प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में ए प्लस बी सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछे तो 1 मिनट इसे हम मिटा देते हैं इस जगह से, तो इधर इसको रोक दो, इसको उठा के इधर अल्लाह दो, तो ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस के 3a² बी माइनस के 3ab² इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस के बी क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आ चुका है आपके सामने, ये लिखा हुआ है, इसे भी नोट कर लो फार्मूला, ये सब काम देंगे यार। अगर आप इससे नोट जो कॉमन करते तो बस ये उठा कर इधर माइनस में रख दोगे, ठीक। हमने ये उससे खोल दिया है, बस इतना किया है, ठीक। इसी प्रकार ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। लेकिन जो फार्मूला इस समय प्रेजेंट में पूछे जा रहे हैं ना, उनकी बात जरूर हम करेंगे भाई, उनकी बात इसलिए करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। आपसे कह दे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बताओ जरा फार्मूला, इसमें ये पूछे जा रहे हैं, जो करंट में चल रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जरा आपको बताना है, तो मैं बताता हूँ। देखो सिंपल याद करना, देखो कुछ नहीं, बस याद कर लो फिर बताएंगे इसकी क्या होता है। सबसे पहले ए माइनस बी कोष्टक बाहर कर लो, अंदर ए कोष्टक, a² किसी को नहीं पता होगा b² प्लस के ab, ये फार्मूला आपको बताना है, इसका होता है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यही होता है कि ए माइनस बी क्वेश्चन में a² प्लस b² प्लस ab होता है। इसे नोट कर लो भैया, इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाएगा। इसे अपने अच्छे से बॉक्स में नोट कर लो क्वेश्चन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी से क्वेश्चन बन रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर ऐसे पूछा जाए तो इस तरह सूत्र होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अगला सिंपल क्या फंडा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, इसमें a प्लस बी लिखना है और इधर क्वेश्चन में a² प्लस b² माइनस के भी लिख देना है, बस इतना करना है। यहाँ पर देखो माइनस के भी लिख दिया, यहाँ पर प्लस के भी माइनस का, ठीक है। तो ये देखो एक बात याद रखना, जब माइनस वाला सूत्र होगा तो यहाँ पर ए बी प्लस का होगा, और जब ये प्लस वाला सूत्र होगा यहाँ पर माइनस ए बी का होगा, इतना याद रखना, उल्टा न कर देना, ठीक है। तो याद कर लो सभी लोग। तो अच्छा लगा ना, फार्मूले अच्छे, और इनसे पूछे भी जाएंगे क्वेश्चन, इनसे बनेंगे भी, जब ट्रिक नहीं लगेगी तो इसी से आ जाएंगे, ठीक है। आप चलते हैं अपने ट्रिकी चीज़ों पर, देखते हैं क्या है। आ जाओ भाई सभी लोग, आ जाओ, फिर ट्रिक कैसे होती, कैसे क्या करते हैं उससे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट लिख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या लिखा है? नहीं आ रहा तो बताएंगे हम। मल्टीपल इनवर्स कॉन्सेप्ट, मल्टीपल इनवर्स कॉन्सेप्ट, बस नाम सुनो भी पता चलेगा क्या होता है। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम, देखो किस तरह ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, किस तरह होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हम, रुकिए मिनट, मल्टीपल इनवर्स होता क्या है, 1 मिनट रुक जाओ। किसी दो ए और बी हमने ले लिया, ठीक, इनका गुणनफल अगर 1 के बराबर हो जाए, ठीक, अगर 1 के बराबर हो जाए, बेसिक है समझो, तो ट्रिक ही है, बताएंगे भी कैसे क्या होता है इसका फंडा। अगर दो हमने लिया है, एक लिया ए एक लिया बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर, हम ये भी लिख सकते हैं कि 1/b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ जरा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। यही जो हमारा है ना, यही मल्टीपल्स इनवर्स है, एम आई जिसे कहते हैं। एम से हमने मल्टी ले लिया और इनवर्स से आई ले लिया, मल्टीपल इनवर्स एम आई, ए इंटू बी ही मल्टीपल्स इनवर्स है, ठीक है। अब अच्छा बात करें कि हम कुछ एम की वैल्यू कुछ आई की वैल्यू रख कर भी देखते हैं कैसा क्या सही सच में ऐसा होता है। चलो देखो, आज अभी समझ में नहीं आएगा, हम बताने अभी समझ में नहीं आएगा आपको, अब आएगा, जब आप लिखेंगे अब आएगा, अब क्या होता है पता चल जाएगा। जैसे आपसे हमने कह दिया कि जो m हमने मान लिया, m बराबर है हमारे पास √x प्लस √y,
कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हमने सोचा कि एक दूसरी वैल्यू ले लो, i इज इक्वल टू रूट के x माइनस रूट y। इस प्रकार हमने ले लिया। आपसे हमने कहा इतनी बस इसमें याद रखना कि जो एक्स वाई होंगी ये क्रमागत संख्या होनी चाहिए, मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। बस इतनी डिस्क्राइब देख लेना, ये कंडीशन आपको बस फॉलो हो रही है अगर क्वेश्चन पर, तो बस ट्रिक बहुत बेहतरीन फॉलो करेगी। ठीक है, ट्रिक अच्छी है भाई, हजारों क्वेश्चन इसी से लगेंगे, समझ लो, ये समझ लो। अगर बस इतना याद रखना कि अगर x माइनस वाई, जो ये x है ये y है, इसका डिफरेंस अगर 1 मिल रहा हो, इस प्रकार लिखा हो, अगर इनका डिफरेंस 1 हो रहा हो तो बस ट्रिक फॉलो करेगी। अब पूछ लेगा आपसे, अब पूछेगा ऐसा क्वेश्चन दिया जैसे आपसे, मतलब ये ट्रिक ही है, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 लिख सकता है, 6 लिख सकता है, यहाँ पर 8 लिख सकता है, 5 लिख सकता है, 6 लिख सकता है, 10 लिख सकता है, 11 लिख सकता है, यहाँ पर भाई ऐसे लिख सकता है। तो आप क्या करोगे, आपसे पूछेगा कि m इंटू आई की वैल्यू बताओ क्या होगी, m प्लस आई की वैल्यू भी पूछ सकता है क्या होगी, m माइनस आई की वैल्यू भी पूछ सकता है क्या होगी। दिख रहा है कि नहीं, नीचे देखो दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। अगर इस प्रकार लिखा है और आपसे पूछ रहा है कि m इंटू आई क्या होगा, m प्लस आई क्या होगा, m माइनस आई क्या होगा, मतलब कि यहां पर तो मल्टीपल इनवर्स है, यहां पर तो ये योग पूछ रहा है, यहां पर अंतर पूछ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, अगर आपको नहीं पता है तो इसे इस प्रकार लिखोगे, इसमें माइनस घटाने पर काटोगे 2 अंडर रूट y, ये कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है। कभी भी अगर इस तरह पूछ ले भैया, बस अभी एग्जाम्पल बताएंगे देखा तुम्हें, तब पता चलेगा। तो सारी वैल्यू याद कर लो। m इंटू आई पूछे तो अभी आपने देखा था कि हमने भी बताया था, इधर देख लो, इधर कोने पर देख लो कि a इंटू बी ही मल्टीपल इनवर्स होगा तभी 1 आएगा। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है मल्टीपल इनवर्स का। ठीक है, इसे एक कंडीशन याद रखना। m इंटू वाई, m देखो मैं बोल रहा हूं कि एक्स वाई जो है इनका अंतर 1 है, यहां पर अंतर 1 है। ठीक है, आ जाओ, m इंटू आई इज इक्वल टू 1 ही होगा, कोई भी वैल्यू यहां पर लिखी हो, बस m इंटू अगर आई, यहां पर m के स्थान पर b कर सकता है, c कर सकता है, d कर सकता है, n कर सकता है, कोई भी कर सकता है इनके स्थानों पर। ठीक है, तो m इंटू आई 1 होगा, m प्लस आई क्या होगा, बस कुछ नहीं करना, पहले वाले का दोगुना 2 रूट x, बस प्लस पूछे पहले वाले को दोगुना, अगर माइनस पूछे तो दूसरे वाले को दोगुना। कितना सिंपल है भाई, कोई बताओ कठिन लग रहा है आपको, कोई डिफिकल्ट लग रहा है आपको, कोई इसमें चीज आपको परेशानी कर रही है, नहीं कर रही है। m इंटू आई इज इक्वल टू 1 बता दिया हमने भाई, वो तो मल्टीपल इनवर्स है ही, तो वो 1 होगा ही, इनका गुणा करके आप देख लो 1 ही आएगा। m प्लस आई पूछ रहा है तो 2 रूट x आएगा, पहले का दोगुना। अब m माइनस आई पूछ रहा है 2 रूट y आएगा, दूसरे का दोगुना। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे वो जरा देख लो, क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे वो जरा देख लो। आ जाओ, नोट कर लो, इसे नोट कर लो पहले, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए पहले इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो फटाफट से, तो वीडियो रोक लेना, नोट कर लेना। ठीक है, हम चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन पर आ जाओ। रफ्तार बहुत अच्छी दे दूंगा यार, आप सोच नहीं सकते कि मैं क्या करा दूंगा। क्वेश्चन पहला दिया है कि a इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1, b इज इक्वल टू रूट 2 माइनस के 1। तो बताओ a इंटू बी बताओ, a प्लस बी बताओ, a माइनस बी बताओ। ये सारी वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, आपको सारी वैल्यू ये बतानी है कि a इंटू बी क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि नहीं हो जाए। ठीक है, आज बताओ, सिंपल मैंने बताया था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा a बराबर इतना दिया, b बराबर इतना दिया, तो डायरेक्ट बता सकते हो कि a इंटू बी 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, a इंटू बी 1 होगा। a प्लस बी क्या होगा, पहले का दोगुना 2 रूट 2 होगा, पहले का दोगुना। भाई डिफरेंस भी इनका 1 है ना, कि भाई 2 माइनस 1 ही बराबर करो 1 ही तो आएगा, डिफरेंस भी 1 हो रहा है। और प्लस ये हमारा इस पोजीशन पर लिखा है कि a प्लस बी के पोजीशन में लिखा है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना।
और इसके बाद फिर पूछ रहा है ए माइनस बी मतलब दूसरे का 2 गुना, मतलब दूसरे का 1 का 2 गुना, मतलब कि 2। सारी वैल्यू आपके सामने लिखी, बताओ क्या दिक्कत है। ए इंटू बी एक, हर उसमें ए इंटू बी पूछेगा तो एक ही होगा क्योंकि मल्टीपल इनवर्स है वो। और 2√2 हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी होगा 2 से दूसरे 2 गुना, कोई प्रॉब्लम। मगर इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो देखो कितने खतरनाक क्वेश्चन उस पर डिस्क्राइब होता है। ठीक है, आ जाओ। फिर इसके बाद एक और भाई शानदार ट्रिक है जो आप देख कर हिल जाओगे यार, वो तो बहुत खतरनाक है। जो ए प्लस बी ए माइनस बी सूत्र लिखा है उनको कुछ भी प्रयोग नहीं करना, डायरेक्ट दिखाएंगे तुम्हें कैसे क्या होता है। ठीक है, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। लिखा है 5 प्लस के 2√6, ठीक। और ये हमारा ए बराबर है और बी इक्वल टू हमारा पास है 5 माइनस के 2√6। जरा बताओ इसमें क्या पूछ रहा है इससे, तीनों वैल्यू बताओ। ए प्लस बी बताओ, ए माइनस बी बताओ, ए इंटू बी बताओ, क्या होगी बताओ। कमान जल्दी आंसर जल्दी करो। तो भाई देखो a इंटू बी तो भाई एक ही होगा। मल्टीपल इनवर्स कैसे पता करें, अच्छा ये भी देख लो। ये हमारा क्या लिख सकता है, इसे हम √25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 5 बाहर आएगा, 5 आएगा बाहर, ये लिख सकते हैं प्लस। ये 4 है, ये 2 है बाहर, अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो रूट के 24 हो जाएंगे। 6 चौको 24 बन गया, दोनों का अंतर 1 है। इस प्रकार देखते हैं बस, √25 माइनस के √24 बन गया कि नहीं, वही बनेगा, हमने पूछ ही रहे सवाल, देख लेना बन जाता है। ठीक है, अब इसका a इंटू बी क्या होगा, 1 होगा। a प्लस बी क्या होगा, इसका 2 गुना 2√25 होगा। और a माइनस बी क्या होगा, दूसरे का 2 गुना 2√24 होगा। आपके सामने सारे आंसर लिखे, देख लो, चेक कर लो। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताओ, टेलीग्राम पे बताओ, फेसबुक बताओ, कहीं पर भी बताओ। कोई प्रॉब्लम अगर हो रही तो ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं, इतना सिंपल वे से। ठीक है, और ऐसी ट्रिक ऐसा फंडा नहीं बताएगा कोई, कहीं पर मिलेगा ही नहीं भाई। और बता दूं कि जो अभी अगली ट्रिक आने वाली है ना, थोड़ा उसके बारे में बस थोड़ा बता दे क्या हो ट्रिक, तब पता चलेगा ट्रिक क्या बताना चाहते हैं। क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाए, परेशान न हो, क्वेश्चन करो, कोई भी दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कराएंगे सभी। अब ट्रिक में बता रहा हूं कि x प्लस एन वाई के रूप में बताएंगे ट्रिक। ये हमारी ट्रिक है, आपको समझ में नहीं आएगी ट्रिक, लेकिन भौकाल है ट्रिक पर, ट्रिक पर भौकाल है भाई। ऐसी x प्लस एन वाई समझ में नहीं आएगा अभी क्या है। आपको अगर देखना है ट्रिक तो अगले वीडियो पर आपको ये ट्रिक मिलेगी, अगला वीडियो मिस न करें, सब्सक्राइब करो चैनल को, यही पर मिलेगा। और ऐसी ये जो ट्रिक है ना, जो आप सोते पढ़ते हो ना कि वैल्यू आती बड़ी बड़ी x बटे 1 प्लस x, कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट फंडा बताएंगे कैसा होता है क्या। बस बने रहो हमारे वीडियो पर, और अगर ट्रिक वो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक बात है, फार्मूले जो हमने बताए सारे फार्मूले आपको याद कर लेना है, सारे फार्मूले लर्न कर लो जो हमने बताए थे, ए प्लस बी वाले, ए माइनस बी, सारे फार्मूले लर्न कर लो कोई बुक से उठाकर, वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। बाकी तो हम कराएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करिए। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो लोग इतना भौकाल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि अगर पसंद हो वीडियो तो लाइक करो भाई, कमेंट करके बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो भाई। भाई का चैनल, अपना चैनल, भाई का चैनल है। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बिना करे ना जाना। ओके, चलते हैं भाई, जय हिंद।